नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नया ज्ञान दे रहा हूं और भगवान शिव को प्रणाम करके मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक ग्रंथ आता है शिव सरोदे के नाम से। और यह माता पार्वती ने इसमें प्रश्न किए हैं और भगवान शिव ने उत्तर दिए हैं। और यह ग्रंथ जो आता है शिव सरोदे के नाम से, शिव पार्वती संवाद के नाम से यह ग्रंथ प्रकट है। और इसके विषय में लेखक ने जो दो शब्द कहे हैं, इसकी पूरी व्याख्या मैं भागों में करूंगा आपके लिए। और इसमें बहुत कुछ कहा गया है सिर्फ भगवान शिव के द्वारा, और इसमें समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें त्रिकाल ज्ञान भी बताया गया है और मृत्यु परीक्षण भी बताया गया है और बहुत कुछ बताया गया है। गर्भ प्रकरण कैसे होता है और वशीकरण कैसे कर सकते हो आप स्त्री का, तो इसमें बहुत कुछ बताया गया है। तो फिलहाल मैं आपको जो दो शब्द लेखक ने लिखे हैं मैं उसके विषय में आपको कहता हूँ। मानव मात्र को सर्वविध सुख एवं आत्मसंतुष्टि संपन्न होने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट भावनाएं एवं कार्यों की नितांत आवश्यकता होती है। उसके सभी कार्य केवल औपचारिक अथवा व्यावहारिक नहीं होते। उसे मानसिक शांति और चित्त संतोष के लिए आवश्यक निजी साधन की थोड़े बहुत रूप में आवश्यकता होती है। उक्त साधन एक ही नहीं अपितु विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं, अर्थात मानव जीवन में आध्यात्मिक, मानसिक एवं नैतिक उत्थान और चित्त संतोषपूर्ण सर्वविध सुखमयता का अस्तित्व अनिवार्य है, इसमें संदेह नहीं है। इस दृष्टि से मानव को वास्तविक मानव बनाने के लिए संसार में सर्वप्रथम भारतवर्ष में प्रयत्न हुआ। ऐसा यदि कहा जाए तो अत्यानुक्ति नहीं होगी। हमारे प्राचीन ऋषियों ने वेदांत, साख्य, योग दर्शन, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, पुराण आदि का निर्माण कर समस्त संसार के सम्मुख जीवन को अधिक से अधिक रूप में उन्नत एवं बौद्धिक शक्तिशाली बनाकर एवं आदर्श स्थापित किया। उन शास्त्रों के अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, स्वरशास्त्र आदि अनेक शास्त्रों में एवं विद्याओं में प्रादुर्भाव होकर उनके द्वारा भारतीय जीवन व्यावहारिकता को लेते हुए आध्यात्मिकता की ओर सुगमता से अग्रसर हो सका। किंतु मध्यकाल में पारकीय विचारधाराओं के प्रभाव के कारण भारतीयों को अपनी विद्याओं की ओर देखने की दृष्टि कुछ विकृत होकर उनके अध्ययन, विकास आदि की दृष्टि से हमारे प्रयत्न अपूर्ण हुए। परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतीय विद्याएं लुप्त हुईं एवं कुछ अविकसित रूप में आज भी विद्यमान हैं। इन्हीं में कुछ विद्याओं में से एक स्वर शास्त्र है। ऐसा यदि कहा जाए तो वह अवास्तविक ना होगा। इस शास्त्र के बहुत ही कम ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। अन्य विद्याओं की तुलना में तो ये नहीं के बराबर है, फिर भी जो कुछ है उनमें यह शिव सरोदे मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ के सर्वांगीण अध्ययन के अंतर हमें यह सुलभता से ज्ञात हो सकता है कि भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से योगी ज्योतिष एवं सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त पुस्तकों में इस पुस्तक का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा व्यावहारिक छोटे से छोटे कार्यों की सफलता के साथ योग सिद्धि, अमरता, तत्व साक्षात्कार आदि कठिन एवं गूढ़ बातों की सत्यता सिद्ध हुई हो सकती है। बहुत ही कम संख्या में इस शास्त्र के मर्मज्ञ योगी आज भी विद्वान हैं, किंतु इतनी छोटी संख्या में इस शास्त्र का विकास जितना आवश्यक था ना हो सका और ना हो भी सकता है। इसलिए समाज के बुद्धि प्रधान वर्ग का ध्यान जब तक इस ओर आकर्षित ना होगा और वे इस शास्त्र को विकसित बनाने की दृष्टि से प्रयत्नशील ना होंगे, तब तक यह आशा करना व्यर्थ है कि हमारे इस अमूल्य विद्या का पुनरुद्धार एवं विकास हो सकेगा। संभव है कि इस शास्त्र के सिद्धांत प्रात्यक्षिक प्रयोगों की कसौटी पर सत्य सिद्ध होकर हमारे जीवन में कुछ कठिन समस्याओं को सुलभता से हल कर सकें। यह भी संभव है कि हमारा सामाजिक जीवन इस शास्त्र के ज्ञान के द्वारा सर्वविध सुखमयता की ओर प्रगति से अग्रसर हो सके। तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज का ध्यान इस ओर आकृष्ट होकर भारतीयों के अन्य भारतीय विद्याओं के साथ साथ इस विद्या के अध्ययन का समान रूप विकास आदि की दृष्टि से प्रयत्न प्रारंभ हो सके। निकट भविष्य में भारतीय समाज अभौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने में अवश्य ही समर्थ हो सकेगा। सर्वसाधारण लोगों को भी ज्ञात होने में यह ग्रंथ सुलभ हो, इसलिए यथाशक्ति सरल शब्दों में इसकी भाषा टीका की गई है। यद्यपि इसकी संस्कृत टीकाएँ हैं
किंतु उनके द्वारा संस्कृत भाषा ना जानने वालों को लाभ ना हो सकने के कारण एवं सर्वसाधारण लोगों को इस शास्त्र के ज्ञान का प्रसार हो, इसलिए प्रकृत प्रयत्न किया गया है। कहीं कहीं मूल ग्रंथ अत्यंत विशिष्ट होने के कारण संभव है कि भाषा के भाव में पूर्ण रूप से ना उतरें। अतः विद्वान पाठक अपनी योग्यता के द्वारा उक्त त्रुटियों को सुधार कर अपनी निर्भीक विवेक का परिचय देंगे, ऐसी आशा है। यदि आज स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारतीय दृष्टि से इस भारतीय शास्त्र का प्रचार होकर इसको विकसित एवं परिवर्तित करके प्रयत्न होंगे तो मेरे स्वल्प प्रयत्न सफल होकर एवं निकट भविष्य में भारतीय विद्याओं के क्षेत्र में अधिक विस्तृत होकर भारतीय सामाजिक जीवन एवं इसी प्रकार मानव जीवन में भौतिक उन्नति के साथ सर्वविध वैभव संपन्न भी हो सकेगा। तो यह 2 शब्द हैं जो किसी काशी के लेखक ने लिखे हैं, और मैं यही कहूँगा कि हमारे बहुत कुछ शास्त्रों में निहित है और बहुत कुछ शास्त्रों में कहा गया है। हमको केवल एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और एक सही गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी विद्या को सीखने के लिए गुरु परम आवश्यक है। और लेकिन शायद बहुत कम लोग, शायद कितने लोग जानते होंगे ये तो कहना कठिन है, लेकिन फिर भी जो अच्छे साधक हैं और जो अच्छे ज्ञानी हैं उनके विषय में तो खैर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, जो नए साधक होते हैं या फिर नए जो अध्यात्म का थोड़ा सा आना चाहते हैं अध्यात्म में और जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि इस मूल जगत में जितने भी तांत्रिक ग्रंथ हैं और या फिर योग ग्रंथ हैं या फिर मीमांसा है या फिर कुछ भी है, इस रामायण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, तो यह जितने भी जो कथन कहे गए हैं ये सारे कथन शिव जी के द्वारा कहे गए हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा आता है कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण में, क्योंकि शुक को जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने की बात हुई थी तो उसमें माता पार्वती सो गई थी और उनके बदले वो जो सुना था वो तोते के रूप में शुक ने जो सुनी थी कथा और उसी के रूप में व्यक्त हुई श्रीमद् भागवत महापुराण। तो और रामायण भी इसी तरह, रामचरितमानस भी इसी तरह कही गई है। काकभूषणी जी को भोलेनाथ ने सुनाई है। तो सारे ग्रंथ जो आते हैं मूल रूप से, यहाँ चाहे तांत्रिक ग्रंथ हो या फिर योग ग्रंथ हो, जितने भी कहे गए हैं तो वो सारे के सारे ग्रंथ जितने भी कहे गए हैं वो शिव जी के द्वारा ही कहे गए हैं। तो शिव जी सर्वोपरि हैं और सर्वोपरि ही रहेंगे, क्योंकि शिव ही सृष्टि का मूल हैं। और शिव के बिना इस सृष्टि में जो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो समझने योग्य होती हैं। तो मित्रों वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।